नोट लेकिन ना है नतीजों के साथ साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आती हुई दिखी हैं। इन्फोसिस पर आईटी की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हैं, आइए वामाक्षी से जानते हैं, उसके बाद शरद से खबरें भी जानेंगे। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताएं आईटी सेक्टर पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कैसी आ रही हैं? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मानसी, गुड मॉर्निंग शरद। शुरुआत करते हैं हम इन्फोसिस से। 3 रिपोर्ट्स आ रही है ये कंपनी पर, CLSA, सिटी और बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से। और CLSA का जो टारगेट है वो सबसे ज़्यादा है, 1800 का टारगेट प्राइस उन्होंने दिया है और ख़रीदारी की राय दी है। तो ओवरऑल अगर हम ब्रोकरेजेस को देखें तो काफ़ी सारी खरीदारी की राय है और सिर्फ बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की तरफ से न्यूट्रल की राय है। आइए देखते हैं इस ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। सिटी ने खरीदारी की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 1685 प्रति शेयर का। उनके मुताबिक ईबिट मार्जिन अनुमान से काफ़ी मजबूत आए हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री हालांकि टेलीकॉम सेक्टर को लेकर काफ़ी कॉशियस हो चुकी है। डिमांड एनवायरनमेंट काफ़ी चैलेंजिंग है, मगर इन्फोसिस इसको काफ़ी अच्छी तरीके से नेविगेट करता है। और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है सिटी की रिपोर्ट में कि ये उनकी आईटी कवरेज में सब ओनली बाय रेटिंग है सिटी की तरफ से। इन्फोसिस पर CLSA ने भी रिपोर्ट बनाई है, खरीदारी की राय बरकरार रखी, लक्ष्य का 1800 प्रति शेयर का। इनफैक्ट उन्होंने उनका जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा दिया गया है, 1750 से 1800 कर दिया है। सप्लाई प्रेशर्स ईज होते हुए नजर आ रहे हैं और जो बायबैक कंपनी ने अनाउंस किया है वो CLSA के ओपिनियन में काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। मार्जिन बीट ये एक की अर्निंग सरप्राइज था, तो इसी के चलते CLSA ने इन्फोसिस पर खरीदारी की राय बरकरार रखी। बैंक ऑफ अमेरिका ने हालांकि इन्फोसिस पर न्यूट्रल की राय दी है, लक्ष्य रखा है 1535 प्रति शेयर का। जो टॉप लाइन था उस पर स्मॉल मिस था, ईबिट मार्जिन में काफ़ी अच्छी रिकवरी नजर आई है। FY23 की रेवेन्यू और मार्जिन गाइडेंस हालांकि उन्होंने टाइटन कर दी है और डील विंस भी काफ़ी मजबूत थे। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव्स, काफ़ी सारे नेगेटिव्स भी, और इसी के चलते इन्फोसिस पर बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने न्यूट्रल की राय बरकरार रखी। अब फोकस करते हैं माइंडट्री पर। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, उन्होंने इक्वल वेट की राय बरकरार रखी, लक्ष्य का 3400 प्रति शेयर का। अर्निंग्स की बात करें तो वो अनुमान से काफ़ी मजबूत आए हैं, डील विंस भी काफ़ी मजबूत थे, मार्जिन एग्जीक्यूशन कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। वैल्यूएशंस भी इन लाइन है उनके पीयर्स के साथ, और वॉलेटाइल मैक्रो एनवायरनमेंट में रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी बैलेंस नजर आ रहा है, जिसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने माइंडट्री पर इक्वल वेट की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 3400 प्रति शेयर का। तो चलिए, ये सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है वामाक्षी, कंपनियों के रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं। अब तो हम अभी फिलहाल देख रहे हैं चुनिंदा कंपनियां हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ये रिजल्ट सीजन तूल पकड़ेगा, एक साथ कई सारी निफ्टी एफएन और कैश की कंपनियों के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट आईटी सेक्टर में तो कई सारे नंबर्स आए भी हैं, कल भी इन्फोसिस, साइंट, ये सारे के सारे नंबर्स फोकस में थे। नतीजे कैसे रहे ये जानते हैं, उसके बाद शरद से खबरें भी समझेंगे। गुड मॉर्निंग शरद, बताएं नतीजे कौन से आए कल बाजार बंद होने के बाद और वो कैसे रहे? गुड मॉर्निंग मानसी। तो इस हफ्ते जो है फोकस अभी आईटी में ही पैक में रहने वाला है और अब जो है अर्निंग सीजन जो है पेस गैदर कर रही है। इन्फोसिस के आंकड़े बताए तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देखने मिले हैं और इसके कारण ऑफ कोर्स इन्फोसिस की एडीआर में भी जो एक अच्छी उछाल कल शाम को देखने मिली थी। और अगर रेवेन्यू की बात करें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है, लेकिन अब पैट ले लीजिए, मार्जिन्स ले लीजिए, डील विंस ले लीजिए, ये जो है अबव एस्टिमेट्स आए हैं और एट्रिशन में भी एक इम्प्रूवमेंट देखने मिला है। तो सारे लीवर्स में जो है एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने मिला है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बायबैक की अनाउंसमेंट हुई है। अब याद रखिए ये बायबैक ओपन मार्केट रूट से होने वाला है और इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस से होगा। और ऑफकोर्स जो आंकड़े हैं 1850 रुपये प्रति शेयर का बायबैक प्राइस है और टोटल साइज 9300 करोड़ का है। कंपनी ने जो इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस की है 16.5 रुपये प्रति शेयर का। लगभग आउटफ्लो वहाँ से 6500 करोड़ होने वाला है। कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ भी लगभग 4% की हुई है और जो डील साइज हुई है वो $2.7 बिलियन की हुई है, सबसे ज़्यादा हुई है 7 क्वार्टर्स में। एट्रिशन रेट्स भी जो है कम हुए हैं, ऑलमोस्ट 27% पे आए हुए हैं। और गाइडेंस, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे अपवर्ड गाइडेंस हुई है रेवेन्यू की। पहले 14 से 16% था, आप कह सकते हैं FY23 का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अब जो है ये 15 से 16% हो गया है। हालांकि जो ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस है वहाँ पे थोड़ी एक डाउनग्रेड हुई है, पहले 21 से 22% था, अब जो है 21 से लेकर 23% तक का है लोअर एंड साइड में। तो ये जो था इम्पॉर्टेंट जो है था आपके इन्फोसिस एरिया में जो है आपको अच्छे नंबर्स देखने मिले थे। लेकिन उसके अलावा भी जो है आईटी के 2 दिग्गज नंबर्स आए थे मिड कैप स्पेस में। साइंट के नंबर्स जो थे वीकर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स देखने मिले थे। सीसी ग्रोथ लगभग 10% सिक्वेंशली देखा गया था और उनके गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं आया है FY23 का। ऑर्गेनिक ग्रोथ वही 13 से 15% रहेगा
और जो आप कह सकते हैं एबिट मार्जिन्स नॉर्मलाइज बेसिस पे भी 13 से 14% का ग्रोथ का अनुमान रहेगा। लेकिन एक FY24 का उन्होंने एक एक्स्ट्रा गाइडेंस दिया है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ कहा है कि EPS 60 रुपये प्रति शेयर हो सकता है और वो $1 बिलियन का जो रन रेट है वो टच कर सकते हैं। तो इस पे साइड का जो है ओवरऑल मैनेजमेंट कमेंट्री आया है। उसी साइड अगर माइंड्री पकड़ते हैं तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखे गए हैं एंड ऑफ कोर्स एक सस्टेन्ड अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिल रही है। आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू में लगभग 9% का सीक्वेंशियल ग्रोथ आया है और ये लगातार 7वां क्वार्टर है जहाँ पे 5% से ज़्यादा का रेवेन्यू का ग्रोथ आया है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 7.2% है, अनुमान 5.4% था। तो यहाँ पे भी बीट आई है ऑल अकाउंट्स में और 8वीं कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहाँ पे 20% का एबिटा नंबर्स में जो है ग्रोथ देखने मिला। तो अभी आईटी में ऑफ कोर्स इन्फोसिस और माइंड्री एक साइड रखते हैं, बहुत अच्छे नंबर्स आए। साइंट के वहाँ पे वीक नंबर्स देखने मिले। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक टाइप से एक पूरी ट्रेंड नहीं बन पा रही है। वॉलेटाइल नंबर्स रख रहे हैं, वॉलेटाइल रिएक्शंस देखने मिल रहे हैं। और अब फोकस करते हैं और बाकी सारी अर्निंग्स के। यहाँ पे है आनंद राठी के नंबर्स की बात करें तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस के आंकड़े जो भी ब्रोकिंग कंपनीज के होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे। लेकिन सीक्वेंशियली नंबर्स जो है हालांकि उतना भी ग्रो नहीं किया है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक रहेगा JTL इंफ्रा। यहाँ पे आपकी स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन इंफ्रा स्पेस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली। ऑफकोर्स बेस लो था तो नंबर्स अच्छे देखने को मिले हैं। और एंजल वन का भी यहीं पे कहेंगे ऑलमोस्ट 7% का ही ग्रोथ जो है सिक्वेंशियली रेवेन्यू में देखने मिला है और एबिटा कामकाजी मुनाफे में भी 12% का। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि आईटी स्पेस में मिले जुले नतीजे आ रहे हैं और सिक्वेंशियली ग्रोथ अगर ब्रोकिंग कंपनीज की देखी तो एक माइल्ड इंप्रूवमेंट आई है, कुछ बड़ी नहीं हुई है। ये आपने सही कहा शरद। वैसे आईटी स्पेस में इस वक्त तो मिले जुले नंबर्स नजर आ रहे हैं क्योंकि साइंट ने वीक सेट ऑफ नंबर्स पोस्ट के, इन्फोसिस के अच्छे नतीजे आते हुए देखिए। एक्सपर्ट्स की भी माने तो ये राय भी बटी हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ग्लोबल सेक्टर है, ग्लोबल कनेक्ट्स हैं, तो इस सेक्टर को वॉच लिस्ट में डाल दीजिए। और ये भी कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टैगर्ड मैनर में इस सिचुएशन में आईटी सेक्टर में, मिड कैप आईटी में निवेश का नजरिया बनाया जाना चाहिए। तो क्लियरली वॉलेटिलिटी जो है आईटी सेक्टर पर इस वक्त नजर आ रही है और रिजल्ट स्पेसिफिक इम्पैक्ट भी है जो कि स्टॉक्स में लगातार दिख रहा है। जैसे कि कल HCL टेक्नोलॉजीज पोस्ट नंबर काफी अच्छी पॉजिटिविटी नजर आई। इसके अलावा एंजल वन के नतीजे काफी पॉजिटिव हैं। उम्मीद यही है कि आज ये स्टॉक जो है रिएक्ट करेगा ऑन अ पॉजिटिव नोट। लेकिन